हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आपको इंग्लिश की क्लासेस समझ भी आ रही होंगी। आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए। अगर आज फर्स्ट टाइम को आपको ये चैनल मिला है या वीडियो आपको देखने के लिए सजेस्ट किया है यूट्यूब ने, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मेरी इंग्लिश की वीडियोज़ है पीछे जाके उनको देखिए एक बार, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे, सारे टॉपिक को रिलेट कर पाओगे और तभी आपको समझ आएगा। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ें आप पढ़ के जाते हो कि हाँ ये है तो ये होता है, ये है तो ये होता है, और ये कंटेंट सारा वही है। मतलब कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब हम पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ईजी है। एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेट भी आप इसी की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको? नरेशन पढ़ा रही हूँ। नरेशन के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करिए, जिसमें मैंने आपको सिंपल को चेंज करना सिखाया है, इंटेरोगेटिव को चेंज करना सिखा दिया है। याद होगा इंटेरोगेटिव को कैसे कराया था कल, थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। इंटेरोगेटिव में क्या था आपका? अगर आपको कॉमर्स दिखाई देते हैं, कॉमर्स ये किसको रिप्लेस करता है? इफ और वेदर। बट इफ और वेदर भी आपका कब लगता है? जब आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे होती है। अगर WH फैमिली है यहाँ पे, W जैसे व्हेन या वाई या वेयर ये होता है तो ये भी तब भी नहीं लगता, फिर तो ये आपका सेम ही रहता है। यस या नो? सेट टू को मैंने किस में चेंज किया है? मैंने आस्क्ड में चेंज किया है, इंटेरोगेट, इंक्वायर्ड एंड अ क्वेश्चन, ओके। और बाकी जो आपका टेंस और प्रोनाउन होता है अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होता है। क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करते हैं? फुल स्टॉप। इतना ही पढ़ाया है आपको, समझ आया होगा। चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आज मैं बात करूंगी इम्पेरेटिव, कि आपने इम्पेरेटिव को कैसे चेंज करना है। ध्यान से देखिए। इम्पेरेटिव फिर से रिपीट करना चाहूंगी, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव क्या होता है? जब आप किसी को ऑर्डर करते हो, किसी को कमांड करते हो, किसी को एडवाइस देते हो, किसी को आप किसी चीज के लिए मना करते हो, ऑर्डर देते हो, दैट इज इम्पेरेटिव, ओके। एक क्वेश्चन लिखते हैं। He said to me go away. He said to me go away. ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा। He said to me go away. Go away याद करिए, कराया था आपको, चले जाइए। ये क्या था? आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस था, ओके। मैं इसके आपको रूल सिखाती हूँ, आपने कैसे चेंज करना है इम्पेरेटिव को। said to को ordered, requested and forbade और suggested में चेंज करना है। मतलब स्टूडेंट, और इट डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल गो अवे लिखा हुआ है तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ? ऑर्डर कर रही हूँ। यस मैं कहती हूँ चले जाइए, मतलब मैं ऑर्डर कर रही हूँ। तो ऐसे ही एग्जाम में आपने देखना है, जैसे कि कोई आपको कहते हैं प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लगा हुआ है। तो ये चीजें तो आपके कहाँ से डिपेंड करती है? ऑप्शंस के ऊपर और आपके क्वेश्चन के सेंस के ऊपर, ठीक है जी। इफ आई से हेल्प द पुअर, तो सजेस्ट किया ना, समझ आ रहा है? आ रहा होगा। और आगे आइए, सेट टू को किस में चेंज करना है? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड एंड सजेस्टेड, ओके। कॉमर्स एंड इन्वर्टेड कॉमा किसको रिप्लेस करेगा? की जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है। क्या कहा? कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स के प्लेस पे क्या लगाना है आपने? टू लगाना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट टू के साथ V1 लगता है, टू के साथ V1 लगता है। और टेंस और प्रनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होंगे। मैं बता चुकी हूँ प्रनाउन कैसे चेंज होता है और टेंस कैसे चेंज होता है। टेंस और प्रनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होंगे। ठीक है जी। अब वापिस आते हैं, समझ आया इम्पेरेटिव को कैसे चेंज करना है? ध्यान से सुनिए। सेट टू, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड एंड सजेस्टेड। जो आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल रिप्लेस, क्या किसको रिप्लेस करेंगे? आपके टू लगाना है आपने, ठीक है जी। और टू के साथ ऑलवेज क्या लगता है आपका? V1 लगता है। यस आ जाते हैं। ही सेड टू, मुझे कैसे पता चलेगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड या सजेस्टेड? इसको देखिए, गो अवे तो मतलब मैंने क्या किया? ऑर्डर किया। ही ऑर्डर्ड
मी, ध्यान से देखिए इम्पेरेटिव में क्या लगाना है, टू। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। समझ आया या नहीं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। क्लियर और नॉट। इनकी एक्सरसाइज भी मैं आपको कराऊंगी, बट अभी मैं आपको लर्न करा रही हूँ कि आपको आना चाहिए। वो तो बाद की बात है ना, एक्सरसाइज कैसे करोगे। एक्सरसाइज की भी बात बताती हूँ आपको। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है ना, कभी पूरा नहीं पढ़ना होता। प्लीज चेक इट इज इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव। जस्ट चेक ऑप्शन ए फॉर वेदर या 2+V1 ऐसे। एक कीवर्ड्स याद होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर दीजिए। मैं कहती हूँ 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन होगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2 सेकंड से ज़्यादा आप टाइम नहीं लोगे। ठीक है, इम्पेरेटिव समझ आया कैसे चेंज करना है। अब मैं बात करती हूँ ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव पहले चलो एक्सक्लेमेटरी की बात कर लेते हैं, या ऑप्टेटिव कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है जी? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है जी आपका? मुझे बताइए, ये चिन्ह आपने देखा था, ये वाला, ये किसका निशान होता है? एक्सक्लेमेशन, यस या नो? एक्सक्लेमेशन साइन है ना। ओके, अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ, ध्यान से देखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसी को बोलते हैं ना, ये लगा होता है, यस या नो? यस, एक्सक्लेमेशन साइन होता है ये आपका। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए इसमें कैसे चेंज करना। तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, ही सेड, वाओ लिख लीजिए या वाओ ही लिख लीजिए, ओ लिख लीजिए, ओ। ही सेड ओ वी हैव वॉन दिस मैच। हुर्रे लिख लीजिए, ओ की फीलिंग की बजाय हुर्रे ज़्यादा बेटर लगेगा, हुर्रे। वी, ये देख लीजिए, वी हैव वॉन दिस मैच। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखिए उसको। ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। क्लियर। अब देखिए चेंज कैसे करना है, रूल पढ़ाती हूँ इसका। ये क्वेश्चन है आपका, ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच, ये लिखा हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आप उसे ये मत पूछिए मैम हमें कैसे पता चलेगा एक्सक्लेमेटरी है या इम्पेरेटिव है। पता चलेगा जी, ये लगा नहीं है निशान। अगर ओ लिखा होता, ओ वाओ, है ना, ओ माय गॉड बोलते हो ना आप सभी। ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर सेड के साथ हुर्रे मिले, व्हाट, सेड के साथ हुर्रे मिले, तो आपने किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्लियर। क्या लिखना है आपने? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपको सेड के साथ ओ मिले, ओ ये क्या हो गया बोलते ना, ओ, तो सेड लिख लीजिए, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद ओ में क्या लिखोगे? सरप्राइज लिख लीजिए, सरप्राइज। अगर मैं बात करती हूँ सेड प्लस और क्या लिखते हो जी आप? वाओ लिख लीजिए, वाओ, वाओ। तो आप इसमें लिख लीजिए एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, लिख लीजिए। ठीक है जी। अगर मैं बात करती हूँ सेड प्लस अलाज, ये वाला ध्यान से देख लीजिए, अलाज। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अलाज वर्ड होता है ये होता है आपका एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, दुख की बात होती है जब, एक्सक्लेम्ड विद शोरो लिख लीजिए सिंपली। ठीक है, ओके, इतना समझ आया? ध्यान से देखिए, एक्सक्लेमेटरी के अंदर आपने क्या करना है? सेड के साथ हुर्रे मिलते हैं, जॉय की बात कर रही हूँ, ओ मीन्स सरप्राइज एंड वाओ मीन्स जॉय, एंड सेम है अलाज मीन्स क्या है आपका? एक्सक्लेम्ड विद शोरो। ठीक है जी, आपने ऐसे चेंज करना है। सेकेंड स्टेप, नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर ही लिख रही हूँ उसको। ठीक है, कैसे चेंज करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉमर्स हैं, कॉमा विल रिप्लेस दैट, लिख लीजिए। कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने क्या लगाना है? आपने दैट लगाना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे दैट लगाऊंगी। इनकी जगह एक्सक्लेमेटरी में मुझे क्या लगाना है? मुझे दैट लगाना है। ठीक है, आगे लिखिए, जो भी टेंस और प्रनाउन है, टेंस और प्रनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा, चेंज होगा मतलब कि जो रूल आप पढ़ के आ चुके हो उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। क्लियर, क्लियर होगा। जल्दी से आते दोबारा से
जब भी कभी आपको ये वाला साइन दिखाई देता है तो आपने इसको देखो स्टूडेंट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कहती हूँ हुर्रे तो डेफिनेटली बस ये याद रख लीजिए, अगर आपका क्या है, अगर आपका एक्सक्लेमेटरी है तो आपने एक्सक्लेम्ड विद लगाना है फर्स्ट थिंग, ठीक है। हुर्रे जैसे पता ही चल रहा है कि गुड फीलिंग है ना, ओ मीन्स, और आपकी अलास मीन्स ये सौरो वाली फीलिंग है, वो तो आप कर लोगे। बट मेन पार्ट इज दैट अगर मैं किसकी बात करती हूँ, एक्सक्लेमेटरी की बात करती हूँ, तो मुझे क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विथ, कॉमर्स को मैं रिप्लेस करके क्या लगा रही हूँ, दैट लगा रही हूँ, ठीक है। टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज हो रहे हैं मेरे, ठीक है जी। अब मैं इसको चेंज करती हूँ ही। अब मैंने क्या कहा, एक्सक्लेमेटरी में सेड प्लस हुर्रे विल कन्वर्ट इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा किसको रिप्लेस करता है, दैट, यस या नो, दैट, ठीक है जी। अब ये बताइए मुझे, मैंने क्या कहा था, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही। बट खुद सोचिए स्टूडेंट, वी हैव वॉन दिस मैच, तो यहाँ पे ही मतलब यहाँ पे किसको रिलेट कर रहा है, ये वी यहाँ पे इसको रिलेट कर रहा है, नो डाउट। बट उसने किसकी बात की है कि हम जीत चुके हैं, तो हम के लिए यहाँ पे ही नहीं लगाओगे, आप लगाओगे दे। बताने जैसा कुछ नहीं है, दैट दे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट विल बी कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, दे हैड वॉन। दिस किस में कन्वर्ट होता है, दैट मैच। क्लियर है या नहीं है, शायद क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। सेड प्लस हो रहे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, पता चल जाता है, देखती है एक्सक्लेम लगने वाला है, ठीक है। ये विद जॉय, विद शोरो, विद अपसेट, ये फीलिंग्स आप देख के पहचान जाओगे कौन सी फीलिंग लिखी हुई है। कॉमर्स को हटा के मैंने दैट लगाया, और जो टेंस मेरा चेंज होता है वो अकॉर्डिंग टू रूल ही चेंज होता है। कोई दिक्कत है कि एक्सक्लेमेटरी कैसे चेंज करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ आ रहा है। चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं अब बात करती हूँ आपके सामने ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, व्हाट इज ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पे आप किसी के लिए प्रे करते हो, किसी के लिए विश करते हो, दैट इज ऑप्टेटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ही सेड मे ही लिव लॉन्ग, क्या लिखा मैंने, मे ही लिव लॉन्ग, ही सेड मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है जी। मे शे लगा लीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंज करना है, मे आई कर लीजिए, आई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी कर लीजिए, मे ये चेंज करना है ना, आई कर लीजिए, मे आई लिव लॉन्ग, ठीक है, लिख दिया मैंने। रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद सोचिए ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया आशावादी होता है, वैसे ऑप्टेटिव का मतलब आशावादी होते हैं, बट ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जब आप किसी के लिए विश करते हो, किसी के लिए प्रे करते हो, ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सेड कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट करना है सेड को आपने, विश्ड और प्रेड, विश और प्रे दो में चेंज कर सकते हो आप, किसमें, विश या प्रे में आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। आगे आ जाइए, ये जो कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स हैं इसको कौन रिप्लेस करेगा आपका, दैट। क्या लगाना है, कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने दैट लगाना है। आगे देखते हैं, टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा। अब प्लीज डोंट से मैम आई डोंट नो व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज टेंस, रट चुके होंगे। प्रोनाउन आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ही सी इट नेम अकॉर्डिंग टू, नो चेंज, आई एम सॉरी, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ही सी इट नेम में कोई भी चेंज नहीं होता है। टेंस पे आती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, चेंज नहीं होता है आपका। सिंपली अगर विल दिया है तो आप किस में चेंज करते हो, वुड में चेंज करते हो, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, यस। और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ओके, ठीक है जी, रट जाने चाहिए आपको। अब यहाँ आते हैं, ही मे आई लिव लॉन्ग, प्लीज टेल मी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रे करूंगी या विश करूंगी, डेफिनेटली मैं प्रे करूंगी, ही प्रे दैट
और ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, मे आई लिव लॉन्ग बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बट जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। ही प्रेड दैट ही, मे किस में कन्वर्ट होता है? माइट। ही माइट लिव लॉन्ग। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट। क्लियर होगा? दोबारा से बताती हूँ। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के लिए विश करते हो या प्रे करते हो, तो आपने क्या करना है, जब भी आपको सेट दिया होगा आपने विश में चेंज करना है या प्रे में चेंज करना है। ओके, मे माइट में होता है, कैन कुड में, एंड शैल शुड में, विल वुड में। ठीक है, कॉमर्स के स्थान पे क्या लगाना है? दैट। टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होता है। मैंने आपको तीनों सिखा दिए जी कि आपने इम्पेरेटिव कैसे कन्वर्ट करना है, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डेफिनेटली बहुत इजी है। आपके कुछ रूल हैं आपके एडवांस पार्ट। ठीक है जी, आपका एक एडवांस पार्ट होता है इसके अंदर, मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी के लिए आपको ये सारी चीजें रट जानी चाहिए कि आप सिंपल को कैसे चेंज करते हो, आप इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करते हो, इम्पेरेटिव कैसे चेंज करते हो, ऑप्टेटिव कैसे चेंज करते हो, एक्सक्लेमेटरी कैसे चेंज करते हो। समझ आया होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स चीजें जब तक आपको ऐसे नहीं रटी होंगी तब तक एग्जाम में टाइमिंग तो सेट नहीं होगी। जितनी मर्जी आप ऐसे बैठ के, स्टूडेंट्स उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, बुक लेके बैठे हो 2-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसे बैठे रहिए 6-6 घंटे। 24 घंटे में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट आई डोंट नो क्या पढ़ रहे हैं। 6 घंटे पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को पता है आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्या पढ़ रहे हो वो आपका मैटर करता है, कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है जी। अब जो भी मैंने पढ़ाया उसको मैं लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स उनको रट जाएं। ठीक है, सिंपल टेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड आपका ऑप्टेटिव। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यू नो पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल के अंदर ध्यान से देखना है, से, सेड, नो चेंज, मतलब काटे मीन्स नो चेंज। से टू, सेड टू एंड सेज टू भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए सेज, चेंज नहीं होता है। अगर इनके बाद टू आता है तो ये चेंज किस में होता है? सेज टू टेल्स, से, टेल, सेड, टोल्ड। क्लियर? डेफिनेटली क्लियर होगा। आगे आइए, यहाँ पे क्या था सिंपल के अंदर? कॉमर्स के स्थान पे क्या लगा रहे थे आप? दैट लगा रहे थे ना? यस। टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल, वो मैं बाद में बताऊंगी, लास्ट में बता चुकी हूँ वैसे, अभी बताया था अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ जाइए, इंटेरोगेटिव वेरी इंपॉर्टेंट। सेड टू किस में चेंज होता है? आस्क्ड, यस, क्वेश्चन और इंटेरोगेट। क्लियर होगा? यस। कॉमर्स के स्थान पे क्या लगाते हो? इफ और वेदर, बट मैम कब लगाते हैं? जब हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, हेल्पिंग वर्ब आगे होती है। WH फैमिली, नो चेंज। क्लियर? टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर होगा? इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव पे आइए जल्दी से। व्हाट इज इंपेरेटिव? कुछ नहीं है जी आपका, सेड टू किस में चेंज होता है? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एंड सजेस्टेड। रिप्लेस, कॉमा किसको रिप्लेस करते हैं? टू को। टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होता है। एक्सक्लेमेटरी पे जल्दी से। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? आपका सैड विद हुर्रे है ना, जॉय, ओ, रिग्रेट, ये दिया होता है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद अपसेट, अकॉर्डिंग टू सेंस, है ना। कॉमर्स किसको रिप्लेस करते हैं? दैट को। यस या नो? यस। टेंस और रूल अकॉर्डिंग टू, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल। ऑप्टेटिव पे आ जाइए। ऑप्टेटिव में क्या है? सेट किस में चेंज होता है? विश और प्रे के अंदर। अगर आप विश करते हो प्रे लगा दीजिए, वो डिपेंड ऑन सेंटेंस क्या दिया है। ठीक है जी। आपके जो कॉमर्स है वो किसको रिप्लेस करते हैं? आपके दैट को रिप्लेस करते हैं। टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल। जब तक कि आप किसी भी चैप्टर को देख के उसकी समरी 5 या 2 सेकंड में कंप्लीट नहीं करते हो, आपकी तैयारी कम नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपके एग्जाम में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है SSC के अंदर, और आप अपने टॉपिक को देख के विद इन कुछ सेकंड उसको नहीं लिख पा रहे हो, तो मतलब कमी कहीं ना कहीं आपकी है। ठीक है, तो यही करा रही थी मैं आपको। इसमें मुझे नहीं लगता आपको 1% भी डाउट होगा। मैंने सारी समरी आपके सामने दोबारा से कंप्लीट किया। उसका एक रीजन है कि आप जो देखो स्टूडेंट,
यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है, बट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए हूँ ना जो मतलब एज अ पर्सनली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो इसी के भरोसे हैं। तो आपने जो पढ़ा हुआ है ना, आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ डे बाय डे, वो मैंने सारा रिवाइज करा दिया यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया है। आपको भी लास्ट में ऐसे ही तैयार करना है खुद को। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप्स आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताया करो कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है, प्लीज़ ये भी कराइए, ये भी कराना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।